हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विपिन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रश्नावली 8.2 के जितने भी उदाहरण थे सबको। आज हम उसी प्रश्नावली के यानी कि प्रश्नावली 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है बोर्ड पे। देखिए इसको कह क्या रहा है, इससे रिलेटेड है और इसमें जो मान दिया है बस इसमें रख देना है। बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यानी कि साइन 60 डिग्री दिया हुआ है इंटू कॉस 60 डिग्री, इसके बीच गुना है, प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री इसके बीच भी गुना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका साइन 60 डिग्री का मान लिखते हैं। यहाँ से साइन यहाँ है और 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो √3/2 लिखेंगे। यहाँ गुना है तो गुना लिखेंगे। कॉस 30 डिग्री, अब कॉस 30 डिग्री यहाँ से लेंगे, कॉस यहाँ हुआ और 30 डिग्री ये है, √3/2 यानी कि साइन 60 का मान और कॉस 30 का मान, दोनों का मान √3/2 होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। और यहाँ पे लेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, यानी कि साइन 60 और कॉस 30 का मान सेम होगा और साइन 30 और कॉस 60 का मान सेम होगा। ठीक है, चलिए इसको गुना करते हैं। और √3 और √3 को गुना करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा, बटा 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, प्लस 1/4। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ निकालते हैं। 4 4 का एलसीएम 4 होता है, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 4 में 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 में 1 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं। 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और नीचे 4 है, ये कट के आ जाएगा 1, आंसर। चलिए ये हो गया। अब चलिए इसका दूसरा नंबर बनाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस इसमें इसका मान इसमें पुट कर देते हैं, बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है तो ये 2 गुना में, तो इसको क्या ले लेंगे, 2 गुना tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan का 45 डिग्री का मान 1 है तो यहाँ 1 लेंगे और tan पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान लेंगे, कॉस 30 का मान है √3/2, तो √3/2 स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन कितना है, साइन 60 डिग्री, √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ऐसे तो ये कट के 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस सेम यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा और यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं, 2 आ जाएगा आंसर, और नहीं तो इसको सॉल्व करते हैं ऐसे। 1 4 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4 एलसीएम, 1 के 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8 3 11, यहाँ पे क्या लिखेंगे 11 माइनस 3/4, 8/4 और ये कट जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 2, आंसर। वैसे यहीं पे 2 आ जाता है, इसको हम यहीं पे काट देते, 2 गुने 1 हो जाता और 2 गुने 1 हो जाता 2। ठीक है, और ऐसे भी करेंगे, सिस्टमेटिकली बनाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं 3 नंबर में। चलिए इसको पहले मान रखते हैं, कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2, मेन बटा है तो मेन बटा देंगे। सेक 30 डिग्री का मान है, सेक 30 डिग्री का मान है 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान है, कॉसेक 30 डिग्री का मान है 2 बटा में 1 कर देते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको √3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। 1/√3 बटा ये हो जाएगा √3 और 1 का लघुत्तम √3 होता है, तो ये कट के 1 आएगा और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा, √3 को गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 1/√2 डिवाइड और मल्टीप्लाई में आ जाएगा √3/2 प्लस 2√3, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा √3 बटा ये हो जाएगा 2√2 प्लस ये हो जाएगा 2√6। ठीक है,
आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए। चलिए इसका परिमेयकरण करते इधर, ठीक है। ये हो जाएगा √3 बटा 2 √3 प्लस 2 √6, ठीक है। जब यहाँ से दो कॉमन भी ले सकते हैं, दो कॉमन डायरेक्ट बनाते हैं बिना कॉमन लिए हुए, ठीक है। यहाँ प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, हरों का परिमेयकरण होता है, तो जो हर में प्लस होता है ना वो माइनस हो जाता है परिमेयकरण करने के पर। 2√2 माइनस 2√6 बटा 2√2 माइनस 2√6। तो जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 2√6, 3 दूना 6। ये रूट वाला जो है ना रूट के अंदर, वो रूट के अंदर के साथ ही गुना होगा, बाहर गुना नहीं होगा, ठीक है। माइनस और ये जो 2 है और यह 6 3 जा यानी कि 18 हो जाएगा, यानी कि 3 के पारा 6 पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे फटाका छूट रहा है, पर्व त्यौहार का दिन है, दिवाली का दिन है, इसीलिए फटाका छूट रहा है। चलिए यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a² माइनस a², ठीक है। हो जाएगा 2√6 माइनस 2 यहाँ 18 हो जाएगा 9 गुने 2, ये हो जाएगा 9 गुना 2। 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 गुने √2 का वर्गमूल होता है 2 माइनस 2 दूना 4, यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 गुने √6 का वर्गमूल 6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2 कॉमन कर लेते, बच जाएगा √6 माइनस 3√2, ठीक है। नीचे क्या बचेगा 4 दूना 8 माइनस 6 चौका 24, ठीक है। जब इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ 2 इंटू √6 माइनस 3√2 बटा, यहाँ आ जाएगा घट के माइनस 16। ये तो 2 8 बार में कट जाएगा, और वहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√2, और ये √6 माइनस में हो जाएगा इधर, और नीचे क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट के हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा 8, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन आसान है, बस मान रख देंगे उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं इसके 4 नंबर पे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो दिया क्या है, मान पढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान निकलना है, ठीक है। बस इसमें से सबका मान इसमें रख देंगे और उसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है। चलिए साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री है 1, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ हम 1 लिख लेते हैं, बटा में खुद से 1 लगाते हैं, ठीक है। माइनस कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री का 2/√3, यहाँ लिख लेते हैं 2/√3। नीचे भी क्या करेंगे बटा देंगे, उसका सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3 प्लस, तो प्लस कॉस 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। प्लस तो प्लस कॉट कितना होता है, कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1, कॉट 45 डिग्री का मान होता है 1। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम 2 1√3 का लघुत्तम लेंगे तो 2√3 आ जाएगा लघुत्तम। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3, √3 को 1 से गुना कर देंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस एक और इसमें डिवाइड करेंगे तो सेम 2√3 आएगा, और 2√3 को 1 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2√3, √3 और √3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 से 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। मेन डिवाइड का मेन बटा का चिन्ह देंगे, ठीक है। सेम नीचे भी होगा √3 और 2 का एलसीएम होगा 2√3, 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 यहाँ का, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ कट जाएगा 2 से 2 √3 आ जाएगा, प्लस यहाँ नीचे वाला सेम हो जाएगा यहाँ 2√3, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ जो मेन बटा है ना उसको भाग में करेंगे, अब भाग ये गुना बदल जाएगा, तब इसको क्या कर लिखेंगे, सबसे पहले ये 3√3 है, 2√3 है और एक √3 है, तो ये हो जाएगा 3√3, सेम है, जोड़ देंगे इसको -4 बटा 2√3, ठीक है। यहाँ डिवाइडेड देंगे ये मेन बटा के लिए, ठीक है। और यहाँ पे 4 प्लस 3√3 और 2 को √3 मिल के हो जाएगा ये √3 प्लस 2√3 मिल के हो जाएगा 3√3, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा ये 2√3। अब इसको क्या करेंगे 3√3 माइनस 4 बटा 2√3 गुना हो जाएगा ये, और ऊपर चला जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा 4 प्लस 3√3, ठीक है।
ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर लिखते हैं 3√3 - 4/4 प्लस 3√3। ठीक है, चलिए इसको परिमेयकरण हम यहाँ करते हैं। ठीक है, इसको परिमेयकरण हम यहाँ करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले लिख देते हैं इसको। 3√3 - 4 इसको हम इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। 3√3 + 4। अब ये थोड़ा सा ऊपर के जैसा लग रहा है, बस प्लस माइनस का अंतर है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण जब भी करते हैं तो हर का होता है, जो हर होता है ना वो सेम लिखाता है, बस साइन चेंज हो जाता है। 3√3 प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4/3√3 - 4। बस इसको आगे बनाते हैं। ये सेम देखिए, सेम है तो हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, ये a + b × a - b है, यानी हो जाएगा a² - b²। इस फॉर्मूले पे ये बैठ गया। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हो जाएगा a + b का होल a - b का होल स्क्वायर पे होगा, तो हो जाएगा a² - 2 a के जगह पे 3√3 और b के जगह पे कितना है 4 प्लस b का होल स्क्वायर बटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुने √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 3 माइनस 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, 24√3 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 27 - 16। ठीक है, ये हो जाएगा 27 - 24 प्लस 16। एक मिनट, यहाँ 24√3 है तब प्लस 16 है, और ये इसको घटाएंगे, 7 में 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, और ये देखिए 27 और 16 दोनों सेम है, प्लस में इसको जोड़ते हैं, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43 - 24√3/11। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बस मान बैठाना है, उसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण कर देंगे हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस सेम क्वेश्चन है। अब आगे आते हैं 5 में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बटा ये वाला बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री, सॉरी cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको मान बैठाते हैं। यहाँ से पहले तो लिखेंगे ये 5 गुना में है cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री है 1/2, 1/2 स्क्वायर है cos पे, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 गुना sec 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर तो स्क्वायर डालेंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर बटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना 1/2, ये हो जाएगा 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का मान है √3/2, और कॉस पे स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे, बटा ये हो जाएगा 5 गुने 1/4। ठीक है, एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये हो जाएगा 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 होगा, बटा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस 1/1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अब लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं इसको, चलिए यहीं पे लिखते हैं, ये हो जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 बटा हो जाएगा ये 1/4 प्लस, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसको ले लेते हैं एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 + 3 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 4 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, 4 3 12 तो 5 3 15 हो जाएगा, प्लस 3 चौक 12 तो 16 चौक 64 हो जाएगा, माइनस 1 12 में भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 में 1 से गुना करते हैं 12 का ही 12 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, ये 3 1 4, 4 से 4 कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3 1 4/4, ये दोनों कट जाएगा नीचे से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इसको जोड़ते हैं, प्लस वाला को जोड़ते हैं, 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा यहाँ 12,
और नीचे 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। चलिए अब 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा, 7 में से 1 जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। चलिए ये हो जाएगा एक क्वेश्चन समाप्त हो चुका है 1 का। आगे देखते हैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब इस ऑप्शन में जो दिया हुआ है इसमें से सही चुनना है, उसका औचित्य देना है, बस मतलब उसका आंसर देना है, क्यों वो आंसर आएगा उसका जवाब भी देना है। तो बस हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से मान रख के इसमें सॉल्व करेंगे, वही उसका जवाब होगा। जैसे कि क्या लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री, तो यह 2 tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का 1/√3 और ये बटा दे देंगे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री, फिर tan का 30 का मान 1/√3 है, इस बार स्क्वायर क्या हुआ है तो इस पर स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 2/√3 बटा एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3 प्लस 1, ये हो जाएगा 2/√3 बटा 3 1 4/3 हो जाएगा। इसको इधर करते हैं 2√3 बराबर इधर लिखते हैं पहले गुना, ये 3 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा और यहाँ से कट जाएगा, यह जाएगा इधर लिखते हैं 3 2√3। अच्छा ये जो आया है क्या इस चारों में से किसी का मान है, साइन 60 का मान देखें तो 2/3/2√3 है, नहीं है। कॉस 60 का भी मान वो नहीं है इतना, tan 60 का भी मान ये इतना नहीं है और साइन 30 का भी मान इतना नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये हर को है ना परमेकरण कर लेते हैं, ये 2√3/2√3 हो जाएगा। ठीक है, अभी जब इसको गुना करेंगे तो 6√3 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 दूना 4 गुने √3 और √3 को गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा, 6√3/4 × 12 और ये कट जाएगा 2 बार में, तो कितना आ गया ये √3/2, वो किसके बराबर है, तो cos 60 का मान 1/2 है, साइन 60 का मान √3/2 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, साइन 60 डिग्री के बराबर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे लिख देंगे आंसर ए। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे वाला सॉल्व करते हैं, उसमें क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान किसके बराबर आएगा, tan 90 डिग्री के, 1 के, या sin 45 डिग्री या 0 के बराबर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पता चल जाएगा किसके बराबर आएगा। चलिए देखते हैं 1 - tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान वो 1 है, 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे बटा 1 प्लस सेम यही tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 1 बटा 1 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 0/2, यानी हो जाएगा 0 के बराबर, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि sin 2a बराबर है 2 sin a, कब बराबर होगा, ये दोनों सत्य कब होगा, जबकि a का मान दे रखा है। ये दोनों बराबर कब होगा, हम a का मान कितना लेंगे कि ये दोनों बराबर होगा। इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अगर हम a का मान 0 लेके बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 गुने a के जगह पे हम 0 डिग्री लेंगे बराबर ये 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा बराबर 2 गुने फिर साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, यानी कि दोनों 0 के बराबर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है, बाकी को देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन सही आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2a बराबर होगा 2 sin a, कब, जब a का मान जब a का मान कितना होगा 0 होगा। ठीक है, यानी a का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा, तब जाके ये दोनों बराबर होगा, तब जाके ये दोनों सत्य होगा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं और इसको देखते हैं कि किसमें मान आ रहा है, cos 60 डिग्री में या sin 60 डिग्री में या tan 60 डिग्री में या sin 30 डिग्री में, किसमें मान आ रहा है उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ये जो इसका जो मान आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, cos 60 डिग्री के या sin 60 डिग्री के या tan 60 डिग्री के या sin 30 डिग्री के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं 2 tan 30 डिग्री, 2 गुने tan 30 डिग्री का मान कितना है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है,
ठीक है, बटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि tan 1 बटा √3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, बराबर यहाँ 2 बटा √3 आ जाएगा, बटा ये 1 माइनस 1 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 बटा √3 हो जाएगा, नीचे लेंगे 1 और 3 का लघुत्तम लेंगे एलसीएम, तो 3 आ जाएगा, और 3 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 3 आएगा, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस 3 और 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 बटा √3 बटा 2 बटा 3, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं 2 बटा √3, ये हो जाएगा गुना, ऊपर 3 जाएगा नीचे हो जाएगा 2, ठीक है, और एक कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटा √3, ये किसी का मान नहीं है, ठीक है, तो इस √3 को क्या करेंगे परिमेयकरण कर देते हैं, √3 का परिमेयकरण हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 3 √3 बटा √3 और √3 को स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, √3 किसका मान होता है tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का मान कितना है √3, बाकी कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, आपका ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे लिखेंगे आंसर सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 और tan a माइनस बी बराबर है √1 बटा √3 का, और ये दिया हुआ इसको बताते क्या है, तो a और b का मान निकालना है, ठीक है। ये देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, इतना ये 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी, यानी a और b का जो मान आएगा उसको जब जोड़ेंगे तो वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और वो या तो बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के, और नहीं तो 90 डिग्री से छोटा आना चाहिए। a प्लस बी जो जोड़ेंगे ना वो बराबर आना चाहिए 90 डिग्री, नहीं तो 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, ये वाला a बड़ा है b से, यानी कि जब इसका मान निकालेंगे ना तो a का मान बड़ा आएगा और b का मान छोटा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिखते क्या, जो दिया है उसको लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हल, ये दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हो जाएगा tan a प्लस बी, और tan में ही √3 किसका मान होता है, tan में √3 tan 60 का मान होता है, तो हम इसके √3 के जगह पे क्या ले लेंगे tan 60 ले लेंगे, और ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है, इसको समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है। अब अगेन करके यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अगेन कर देते हैं, अगेन क्या दिया हुआ है कि tan a माइनस बी बराबर है 1 बटा √3, और tan में ही 1 बटा √3 किसका मान होता है, यहाँ पे जो मान दिया रहेगा ना बस उसी का मान दिया रहता है, और उसको हमको लेना पड़ता है उसको, जैसे यहाँ tan a माइनस बी दिया हुआ है, यहाँ पे हमको tan लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan a माइनस बी बराबर tan का ही मान लेंगे, 1 बटा √3 tan 30 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, समीकरण 2 आ जाएगा, ठीक है, tan से tan कैंसिल हो जाता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से a और b का मान निकल जाएगा, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ेंगे तो विलोपन विधि से क्या आ जाएगा, a और b का मान निकल जाएगा, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और समीकरण 2 a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, ये 30 लिख लीजिएगा, ठीक है। जब ये बी से भी कट जाएगा, प्लस माइनस है, साइन इसका अलग अलग है तो ये कट जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, और ये 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, और a का मान आ जाएगा 90 बटा 2, ये कट जाएगा 2 से 45 डिग्री में, 45 डिग्री आ गया a का मान आ गया 45 डिग्री, इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में तो b का भी मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान कितना निकाला 45 डिग्री, प्लस b बराबर है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से b का मान आ जाएगा 60 में से ये इधर आ गया 45 घटेगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b का मान आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए a का मान आ गया 45 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री, ठीक है, ये मान आ गया आंसर। अब जरा देखिए तो इसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं, यहाँ a और b को जोड़ने पर 60 डिग्री आ रहा है, और 60 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा होता है, और a का यहाँ देखिए
ये दोनों है ना 90 से छोटा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए और बी का जो मान आएगा दोनों को जोड़ने पर वो या तो 90 डिग्री से छोटा है और नहीं तो 90 डिग्री का बड़ा है। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा लेसर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेसर देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, ठीक है। और ये भी फुलफिल कर रहा है कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है ना वो बी से बड़ा है। ए 45 डिग्री है और बी 15 डिग्री, 45 डिग्री बड़ा होता है 15 डिग्री से, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम हम उदाहरण 8 में शायद बताए थे, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पे यहाँ पे चेंज था, साइन कॉस था और यहाँ पे टैन है, ठीक है। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ये जो पांचों दिया हुआ है, इस पांचों में कौन कौन सत्य है, कौन कौन असत्य है, उसका कारण भी देना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी बराबर है साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा, ये दिया हुआ तो आप लोग समझ रहे होंगे कि साइन को ए से गुना कर दिया, साइन ए प्लस इस साइन बी को गुना कर दिया साइन बी। ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। ये आपका एक थीटा का मान है, एक के मान दिया हुआ एंगल को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये साइन अलग है, ये दोनों कभी गुना में नहीं है, याद रखना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लेते हैं, ए का मान कुछ और ले लेते हैं, बी का मान कुछ और ले लेते हैं। अगर हम साइन ए के जगह पे ले लेते हैं, मानिए ए के जगह पे ले लेते हैं 30 डिग्री और प्लस बी के जगह पे कितना ले लेते हैं, बी के जगह पे ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। बी ले लेते हैं 60 डिग्री। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना आता है, साइन 90 डिग्री होता है 1 के बराबर। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये मान लीजिए LHS है, ये RHS है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन ए का मान कितना लिया, 30 डिग्री, प्लस साइन बी का मान कितना लेंगे, साइन बी का मान 60 लेंगे। तो जब इसको जोड़ेंगे, साइन 30 का मान कितना है 1/2, प्लस साइन 60 का मान कितना है √3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 प्लस √3। ये क्या 1 के बराबर आएगा, 1 बराबर है क्या 1 प्लस √3/4 के बराबर है क्या, नहीं बराबर है, कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या। चलिए चेक करते हैं। इसका थीटा में वृद्धि कर रहे हैं, मतलब ये 0 से 30 45 60 90 चल रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है। तो साइन का मान क्या बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखना है। क्या बढ़ रहा है या नहीं। तो साइन पहले ये 0 था, 0 डिग्री पे, एक पे क्या आ जाएगा, ये इससे बढ़ गया, ये भी बढ़ जाएगा। ये इसको जब करेंगे तो इससे बड़ा होता है और इससे भी बड़ा होता है ये, और इससे बड़ा 1 होता है, ठीक है। यानी कि ये वृद्धि में है, बिल्कुल ये वृद्धि में है और इसका मान हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये सत्य है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं 3 में। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, असत्य है, क्योंकि साइन थीटा ऐसे जा रहा है और कॉस थीटा इसी साइन का ही उल्टा आ रहा है, यानी कि यहाँ से घट रहा है, इसके मान में घट रहा है। यानी 1 है, इससे कम ये हो जाएगा, इससे कम ये हो जाएगा, इससे कम ये हो जाएगा और इससे कम ये हो जाएगा। यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में कमी हो रही है, यहाँ वृद्धि नहीं हो रही, यह हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब आते हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होती है क्या, ये पूछ रहा है। ये 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 45 डिग्री पे ही 1/2 बराबर होता है, 45 डिग्री पे ही। साइन और कॉस सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर है, 0 डिग्री पे चेंज है, देख लीजिए 30 डिग्री पे भी चेंज है और 60 डिग्री पे भी चेंज है, 90 डिग्री पे भी चेंज है, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे चेंज है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि इन्फिनिटी है, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं कॉट 0 डिग्री का मान, कॉट 0 डिग्री का मान बिल्कुल यहाँ पे क्या है, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये सत्य हुआ, ठीक है। इस तरीके से हमने पूरा 8.2 खत्म कर दिए। बिल्कुल आसान है, आप लोग आराम से देखिए इसको। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर वीडियो को पीछे से देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम उसको फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो इस तरह से बताइए। अब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है शेयर कीजिए आप लोग अपने दोस्तों के पास, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।